हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का वचन यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय का 14 और 15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार से करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही उपासना नित करूँगा। ये आज का वचन था कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए या किसी और की सेवा करनी चाहिए। ये आज आपको चुनना है। पुराने नियम से पढ़ेंगे 41 अध्याय और 42 अध्याय, 41 और 42। फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताना। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है, और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया। और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाला था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। वहाँ हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अतः हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ था। अर्थात मुझको तो मेरा पद मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया, और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखता हूँ कि नदी से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल हैं। मैंने सारे मिस्र में से ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गईं तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गईं, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की तैसी कुडौल रहीं। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन
पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष हैं। स्वप्न एक ही है। फिर उनके पीछे 2 दुर्बल और कुडौल गायें निकलीं, और जो 7 छुछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया। फिर सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और सारे मिस्र में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे, और अकाल में देश का नाश होगा, और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है, और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे, और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहें तब तक वह मिस्र की उपज का पंचमांश लिया करे, और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे, और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे, और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहें। इससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाएगा। यूसुफ का प्रधानमंत्री बनाया जाना, यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया, और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे देश मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनतपनेह रखा, और ओन नगर के याजक पोती पेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता था, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को उस नगर में इकट्ठा करता गया। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गई। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र ओन के याजक पोती पेर की बेटी आसनत से जन्मे।
यूसुफ ने उनके जेठे का नाम ये कह के मनस्से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। यूसुफ के भाइयों का मिस्र में आगमन। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो उस पर भी कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इज़राइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुँह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनसे विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो? इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो? उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने ही को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आए, तब तक तुम यहाँ से ना निकलने पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएंगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे ना ठहरे तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, एक जीवित रहोगे तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदी गृह में बंधुआ रहे, और तुम अपने घर वालों को की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेंगी और तुम मार डाले ना जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसके ना सुने। इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो?
परंतु तुमने ना सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। यूसुफ की और उनकी बातचीत यह एक दुभाषी के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम ना था कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा कि उनके पास लौटकर और उनसे बातचीत करके उनमें से सिमोन को छांट निकाला और उनके सामने से उसे बंदी बना लिया। यूसुफ के भाइयों का कनान लौटना। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए को भी रख दो। फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। अतः उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहाँ से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृतांत उसे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के हैं, पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे लोग हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों के भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। यह कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसके बोरे में रखी है। तब रुपए की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और सिमोन भी नहीं आया और अब तुम बिन्यामीन को ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास ना लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे, उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। नए नियम की पुस्तक 12 अध्याय का 1 से 23 वचन। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी, तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी दोषी ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया।
वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या शब्द के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़ कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, हाँ, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। परमेश्वर का चुना हुआ सेवक। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रगट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा, न धूम मचाएगा, न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडों को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए। और अन्य जातियों उनके नाम का आशा रखेंगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को उसमें जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। इस प्रकार इस पर लोग सब चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है?